वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसे मूवमेंट करती है? हम सभी लोग जानते हैं अर्थ दो प्रकार की मूवमेंट करती है। कैसे मूवमेंट करती है? दो प्रकार की। एक करती है रोटेशन और दूसरा क्या होता है? रिवोल्यूशन। ठीक है, एक क्या करती है? रोटेशन और दूसरा क्या करती है? रिवोल्यूशन। रोटेशन मतलब ये डेली मूवमेंट होती है। डेली मूवमेंट, रोटेशन मतलब डेली मूवमेंट और रिवोल्यूशन मतलब ईयरली मूवमेंट। ईयरली मूवमेंट ये कैसे? आप लोग देखते हो रोज सूर्य निकलता है, रोज चांद निकलता है। ये किस रोटेशन के कारण आता है? ये आता है किसके कारण? डेली मूवमेंट मतलब रोटेशन के कारण। अर्थ अपने ही एक्सिस में क्या करती है? घूमती रहती है। अर्थ कैसे घूमती है? ये अर्थ है, ये ऐसे घूम रही है। मान लो ये सन है तो अर्थ ऐसे घूम भी रही है और ऐसे भी चल रही है। ये सन है और ये अर्थ है तो अर्थ ऐसे भी घूम रही है, खुद भी घूम रही है और इसके चारों ओर भी घूम रही है। अगर इसके चारों ओर घूम रही है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर अर्थ अपने आप में ऐसे घूम रही है तो क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। ये याद रखना हमेशा। लट्टू घुमाया कभी? नेल कहलाता है। नेल घुमाया कभी? अगर नेल घुमाओगे तो आपको समझ में आएगा। रोटेशन मतलब क्या होता है? अर्थ हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। कैसे रोटेट करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटेशन। और एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए, अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगते हैं। एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितना समय लगता है? 24 आवर्स। मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें। इसके बाद जो रिवोल्यूशन होता है तो अर्थ जब सन के चारों तरफ घूमती है, अर्थ जब सन के चक्कर लगाती है, सन का चक्कर लगाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। क्या बोलते हैं उसे? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। कितने दिनों में करती है रेवोल्यूशन? 365 डेज में। कितने में करती है? 365 डेज में। कितने देर में करती है? 365 डेज में। आपके यहाँ जो सीजन आते हैं ना, कभी बरसात का सीजन, कभी ठंडी का सीजन, सब किसके कारण होता है? रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण। किसके कारण होता है? रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण। दिन और रात भी होती है तो किसके कारण होता है? जब अर्थ खुद रोटेट करती है तो सन की लाइट जिस पार्ट में पड़ती है, अर्थ मान लो सन ये है, सन से लाइट निकल रही है, अर्थ क्या करती है? अपने आप में घूमती है। जिस पार्ट में सन की लाइट पड़ती है उस पार्ट को हम लोग, उस पार्ट में क्या होता है? डे होता है। जिस पार्ट में लाइट नहीं पड़ती है उस पार्ट में क्या होता है? नाइट होती है। फिर इसके बाद हेमिस्फेयर में चेंजेज आते हैं। किसमें चेंजेज आते हैं? अर्थ के हेमिस्फेयर में, मतलब चेंज इन सीजन। सीजन में चेंज कैसे? जब सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, जब सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है तब सीजन में चेंज आते हैं। किसमें चेंज आते हैं? सीजन्स में चेंज आते हैं। सीजन्स में चेंज कैसे आते हैं? 22 दिसंबर, 22 दिसंबर ये एक डेट है। क्या होता है इस डेट में? जो सन है वो अप्रोक्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्सिरॉन के पास होता है। किसके पास होता है? कैप्रिकॉर्न के पास। जब कैप्रिकॉर्न के पास होता है तो क्या होता है? वहां पे थोड़ा सा समर, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है? समर। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या आता है? समर आता है। 21 जून को क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ रोटेट करती है सन। अर्थ कैसे रोटेट करती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास पहुंच जाती है, जिससे क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डायरेक्टली सन आता है। डायरेक्टली सन का इफेक्ट कहां पड़ता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। कब? 21 जून। फिर इसके बाद हम लोग बात करें तो आप लोग बड़ा दिन सुने ना, 21 जून को बहुत बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में जब रहता है तो क्या होती है? धूप जल्दी खत्म हो जाती है। धूप जल्दी खत्म मतलब सन कम समय तक रहता है। तो ये हम लोग ठंड भी बोलते हैं ना, ठंड पड़ती है, ठंड पड़ती है हमारे यहाँ। लेकिन 21 जून को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सन बहुत देर तक अर्थ के फेस में रहता है। कहाँ पे? अपने देश के फेस में। तो हम लोग क्या बोलते हैं उस समय कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और दिन भी बड़ा होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च इस दिन क्या होता है? इक्वेटर के पास होता है सन। कहाँ होता है? सन और अर्थ, जब सन का इफेक्ट अर्थ में पड़ता है तो अर्थ की जो इक्वेटर है
वहां पे सन की लाइट पड़ती है, सन का इफेक्ट पड़ता है। तो दिन और रात बराबर होते हैं वहां पे, दिन और रातें दोनों क्या होती हैं वहां पे, बराबर होती हैं। ये हमेशा याद रखना आपको, दोनों चीजें वहां पे बराबर होती हैं। कब की बात हो रही है, 23 सितंबर और 21 मार्च, ये याद रखना है। हमने अर्थ के मूवमेंट के बारे में समझा। अर्थ क्या काम करता है, रोटेशन भी करता है और रेवोल्यूशन भी करता है, रोटेशन भी करता है और रेवोल्यूशन भी करता है। रोटेशन के कारण जो दिन और रात होते हैं वो किसके कारण होते हैं, रोटेशन के कारण होते हैं। और जो सीजन चेंज होता है, ठंडी, गर्मी, बरसात, ये किसके कारण आते हैं, रेवोल्यूशन के कारण आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका मूवमेंट्स ऑफ अर्थ इंट्रोडक्शन का टोटल अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है। ओके, थैंक यू।